इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। बदनाम जो हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं कि कोई फैसले कई बार ऐसे हुए हैं जिससे मीडिया में इतनी बुराई हुई है, उसका भी है। लेकिन जो अच्छा काम कर रहे हैं खापे, उसकी प्रशंसा भी होती है, ये नहीं कह सकते कि नहीं होती। लेकिन खापों का चुनाव में कोई खास प्रभाव हो, मैं नहीं मानता कि कोई ज्यादा किसी पर से डालती होंगी। नहीं प्रदीप जी, हम जानना ये चाह रहे थे खापों का प्रभाव हो राजनीति में न हो, वो राजनीति को प्रभावित करने की ताकत रखती हो न रखती हो, लेकिन खाप जब एक सजग लोगों का समूह बनता है, भले ही वो लोगों को, वोटरों को प्रभावित न कर पाए अपने इलाके में, लेकिन कुछ लोग मिलकर एक सकारात्मक मुद्दा तो चुन सकते हैं और उस सकारात्मक मुद्दे को पूरा कराने के लिए वहां एक राजनीतिक माहौल कम से कम चुनावों के दौरान तो बना सकते हैं। इतना तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? राजीव जी, गांव की बात मैं बताऊं, गांव में क्या होता है, जैसे दहिया साहब किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उसका पड़ोसी दूसरी पार्टी से जुड़ा होता है, उसने बातें काटनी होती हैं, वहां कोई एक सामूहिक फैसला नहीं ले सकते कि कापे की मैं इस पार्टी को जितवा देंगे। उसमें क्या होता है, इंडिविजुअल मैटर काम करते हैं कि जैसे कोई दूसरी पार्टी से जुड़ा हुआ है, कोई किसी से जुड़ा हुआ है, वहां पर हम सामूहिक कोई निर्णय करवाना चाहते हैं, वो नहीं करवा सकते। और दूसरी बात ये है कि पार्टियों पर दबाव तो जरूर डाल सकती हैं, लेकिन वो दबाव इस तरह का दबाव होता है कि चुनाव में ये कहेंगे जी ये इस खाप के प्रधान है और इसके पास इतनी वोटें हैं, लेकिन जो वोटें हैं क्या वो हकीकत में वो डलवा पाएंगे? उसमें मैं नहीं मानता कि डल पाएंगी वो वोटें। ठीक है, ठीक है, एक नई बहस आपने यहाँ छेड़ दी है। फिर एक और नया विरोधाभासी सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि जब राजनीतिक तौर पर आप कोई राय सामने नहीं ला पाते, तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि सामाजिक तौर पर जिस राय को लेकर आप दबाव बनाते हैं वो फिर सही हो, उसमें फिर सभी की सहमति हो? ये एक अलग विषय, इस पर हम आगे कभी चर्चा करेंगे। एक और सवाल हमने अपनी बड़ी बहस में उठाया है और वो सवाल ये है कि क्या हमारे प्रदेश में अगर सही मुद्दों को लेकर खापे एकजुट हो जाएं तो एक बड़े दबाव समूह का काम कर सकती हैं या करते हैं? हम पाल सिंह जी के पास आएंगे। पाल सिंह जी, क्या एक आदर्श स्थिति की हम कल्पना कर रहे हैं? अगर ऐसा हो तो क्या खापे सबसे ज्यादा रचनात्मक काम कर सकते हैं? क्योंकि सरकारों का जो रवैया है वो तो यही है कि जब तक दबाव नहीं पड़ता सरकारें सुनती नहीं। ये संभव नहीं है। मेरे विचार से ये बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि गांव में हमने बताया आपको कि यहाँ जो मूल झगड़ा है वो वंचित और समर्थ के बीच है। एक वर्ग है जो बिल्कुल आज परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से। ये वास्तविक मुद्दे हैं जनता के बीच में। लेकिन जो भी सरकार आ रही है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार किसी प्रदेश में हो और केंद्र में किसी भी पार्टी की सरकार आए, वो सारी की सारी जो नीतियां हैं वो पूरी तरह से निजी कण की तरफ ले जा रही हैं। यानी कि जो सामर्थ्य लोग हैं, जिनके पास धन दौलत है, जिनके पास जो उद्योगपति हैं, जो भूमिपति हैं, उनके हित में सारी नीतियां बनती जा रही हैं। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी मतलब एक बाध्यता है कि वो सारे के सारे जो राष्ट्र के अंदर वो नीतियां लेके आए। जैसे WTO से बाध्यता है, इसलिए यहाँ वो नीतियां इनको लेनी पड़ेंगी और वो ले रहे हैं। तो गांव के अंदर जो खाप पंचायतें काम करती हैं गांव के अंदर, तो उनमें भी सारा का सारा दबाव जो है वो समर्थ लोगों का है। और गांव के अंदर एक विरोधाभास खड़ा हुआ है। एक तरफ है मजदूर जो छोटा किसान है, दूसरी तरफ है खाप पंचायतें। खाप पंचायतें किसी न किसी पार्टी के साथ अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए वो सारा काम नहीं मानते आपकी, वो मुद्दे नहीं उठा सकती। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, क्या पहले जो ना ये हमारा समाज गांव में 36 बिरादरी एक जगह काम नहीं करती थी, खेत में नहीं जाके काम करते थे? वो आप क्यों नहीं मानते कि आपके बच्चे आजकल काम करके खुश नहीं है? इस बात को क्यों नहीं मानते? देखिए दहिया साहब, पहले लोगों में राजनीतिक जागरूकता नहीं थी। जो सवाल हमने पाल साहब से किया, उस सवाल का आपके पास वाल्मीकि जी क्या उत्तर है? क्या हम कोई ऐसी आदर्श, क्या कोई ऐसी मॉडल स्थिति देखेंगे जब खापे एकजुट हों अच्छे मुद्दों को लेकर और वो बड़ा दबाव समूह बनाए, उसकी तरह काम करे और उससे सियासत बदले? ऐसा है मुमकिन? देखिए, मैं तो दहिया साहब से एक
यही गुजारिश करूंगा जी बात। कि पिछले दिनों रोहतक के एक प्रख्यात वकील है सतवीर सिंह हुड्डा, ठीक, जिन्होंने पब्लिक स्कूलों के अंदर 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए रिजर्व कराई थी, बहुत बढ़िया बात की। और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी कलम से काटकर उसको 10% पर रोक दिया। तो उसमें आपने मैं आवाज दैया कहाँ खाप से उठाई? जानना चाहता मैं हूँ, एक बात पूछना चाहूँ, इतना मैं बड़ा दैया समाज खाप आपने से कहाँ आवाज उठाई? मैं दैया खाप से जानना चाहता हूँ, क्या दैया खाप ने सरकार का विरोध किया? नहीं। और अगर विरोध नहीं किया ऐसा है? तो अब ये बात तो रखी क्या जा आप लोग सकती है। किसी खाप के प्रधान के पास गए कभी? अब चलो हमारा साथ दो, आप देख- कभी इस बात पे आओ और हम आपका साथ देंगे। और मैं तो कहता हूँ आप लोगों ने इकट्ठा होकर देखिए- इसमें क्या देखिए, नीतियां और समाज मैं आपको आपका- दिखाई नहीं देता? देखिए ऐसी साहब, ऐसी मैं बात आपको है, जो समर्थन चीज़ें की आपको बात भी नजर आ रही है, चाहता मुझे भी नजर आ रही है, तो आप जाके बता सकते हैं। दैया गाँव साहब, में मैं आपके सामाजिक समर्थन की बात संरचना चाहता हूँ। आपको दिखाई नहीं देती। बिल्कुल बिल्कुल दिखती है। देखिए- और मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, छोटी सी बीच में वाल्मीकि जी प्लीज, कभी भी जो है ना किसी बिरादरी के लिए कोई भी प्रधान, जो प्रधान खाप का होगा वो 36 बिरादरी के लिए आप कभी आगे देख लेना दोबारा भी। मैं कहता हूँ यहाँ का नहीं, किसी प्रधान के लिए भी बहुत ही बस दीक्षित जी आ रहे हैं सर। एक मिनट जी, बहुत ही पुअर सोच का जो अगर वो प्रधान हो तो बेशक से, वरना तो 36 बिरादरी की अगर कोई भी तकलीफ होती है, मैं तो ये कहता हूँ कि हर प्रधान का फर्ज बनता है कि वो मेरे भाई उठ के आए तो हमने उनके साथ जाना चाहिए। और आगे के लिए वाल्मीकि जब मर्जी आप आवाज देना, ये खापों को मैं इकट्ठी करूंगा आपके लिए। देखिए दैया साहब, हाँ जी। शिक्षा के मामले में हरियाणा प्रदेश का बिल्कुल बट्ठा बैठ चुका है। सरकारी स्कूलों के अंदर गरीबों के बच्चों को हाँ। केवल एक कटोरी दलिया, एक कटोरी खिचड़ी के लिए बच्चों का भविष्य बिगाड़ा जा रहा है। 10वीं क्लास तक किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाता। मैं आज इस मंच के माध्यम से जानना चाहता हूं, जब वो बच्चा +2 करके अपना भविष्य बनाने के लिए जाएगा, वो एक पढ़ा लिखा, ना वो मजदूरी कर पाएगा ना उसको रोजगार मिलेगा। इसके लिए पूरी तरह से सरकार तो जिम्मेदार है ही है। मैं सभी खापों से जानना चाहता हूं, क्या कभी खाप ने गरीब बच्चों के भविष्य के लिए बात की? नहीं की। इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।